संस्कृत शिक्षा विभाग की पोस्टों की जहां तक खबर आ रही है अभी कंफर्म नहीं है, याद रखना। हर व्यक्ति माहौल बनाता है, मैं क्लियर बोल रहा हूं आप लोगों को। विधानसभा में शिक्षा मंत्री से पूछा गया प्रश्न था कि संस्कृत विद्यालयों में कितने पद रिक्त हैं। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि साहब जो भी पद रिक्त हैं नए वित्तीय वर्ष से यानी अप्रैल से जितनी भी नई भर्तियां आपके सामने आनी है वो नए वित्तीय वर्ष मतलब अप्रैल में विज्ञापन आने शुरू होंगे। वो अप्रैल में आ जाएं, मई में आ जाएं, कभी भी आ जाएं, याद रखना। तो माना गया है कि लगभग 2500 से 3000 पोस्टें रिक्त पद यहां पे खाली हैं, यानी 3000 प्लस खाली हैं। तो संस्कृत शिक्षा विभाग में 2500 से 3000 पद खाली हैं, जिसमें लेवल फर्स्ट के पद ज्यादा खाली हैं। तो लेवल फर्स्ट के जो पद हैं उन पे वैकेंसी आनी है। लेवल सेकंड के भी यहाँ पे पद आएंगे इसमें, ठीक है, दोनों के पद आएंगे, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग में पिछली बार रिट के रद्द होने से पिछली बार रिट के रद्द होने से क्या हुआ था, नहीं हुई थी, इसलिए दोनों के पद आने हैं। अब यहाँ आपके कंफ्यूजन रहता है, मैंने कहा आने हैं, आई नहीं है, बट आ जाएगी, ठीक है। 2500 से 3000 पोस्टें होंगी, मान के चलिए कि अपन 1200 प्लस पोस्टें लेवल फर्स्ट में हो सकती हैं, इतनी लगभग लेवल सेकंड में हो सकती हैं, क्योंकि लेवल सेकंड में पिछली बार नहीं हुई है, तो पॉसिबल ही है कि इस बार अच्छे पद आए। यहाँ दो चीजें होती हैं, एक तो प्रॉपर संस्कृत विषय में जिसने वरिष्ठ उपाध्याय कर रखा है, संस्कृत से शिक्षा शास्त्री कर रखा है, ज्यादातर पद उन्हीं बच्चों के होते हैं, समझिएगा मेरी बात। और कुछ सामान्य पद होते हैं, सामान्य जैसे लेवल सेकंड में सामान्य पद आ गया है हिंदी का, एसएसटी का, ठीक है, बाकी इंग्लिश वगैरह इनके होते हैं। तो उनमें जो जनरल बच्चे हैं, जैसे अभी आपने ग्रेड थर्ड एग्जाम दिया है, तो उसके बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में वैकेंसी आएंगी, 2500 से 3000 पोस्टें हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, यह भी शिक्षा मंत्री ने बोला है। तो निश्चित रूप से भर्ती आएगी संस्कृत विद्यालयों में, तय बात है, ठीक है। अब यहाँ पे किसके कितने पद आएंगे अनुमानित है, अभी कोई पता नहीं है, वर्गीकरण नहीं है। भर्ती चूंकि लेटेस्ट पैटर्न आपका अभी जो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो अभी आपके अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने एग्जाम लिए सेम वही सिलेबस रहेगा, वही पैटर्न रहना चाहिए, मैं अनुमान बता रहा हूं। यद्यपि संस्कृत विषय का सिलेबस जो है वो अलग आएगा, क्योंकि इससे पहले संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती हुई है वो सीधी रीट बेस हुई है, इसलिए उसमें कोई परीक्षा नहीं हुई थी, वो रीट वाले बेस पे थी। इससे पहले जो हुई है वो संस्कृत शिक्षा विभाग का अलग पेपर था, अलग पैटर्न था। इस बार चूंकि पैटर्न आपका अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड वाला जो निदेशालय ने जारी किया था उसी को फॉलो किया जाएगा, तो अपने मान सकते हैं कि सेम सा ही पैटर्न रहेगा, याद रखना। मैंने कहा कि स्पेशली जो संस्कृत के पद होंगे उनके लिए जो योग्यता होगी, चाहे वो लेवल फर्स्ट है चाहे लेवल सेकंड है, याद रखना, उसमें स्पेशली वही होगा वरिष्ठ उपाध्याय या परिवेशिका जो भी है, और आपका द्विवर्षीय या 4 वर्षीय जो भी आपका उस संस्कृत विषय में बीएसटीसी या आपका बीएड होना चाहिए।